केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। कृषि एवं पशुपालन में किसान नवीन तकनीक अपनाएं, एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर में मंगलवार को एक दिवसीय भेड़, बकरी और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला 2 का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों एवं पशुपालकों को परंपरागत खेती और पशुपालन के स्थान पर नवीन तकनीक को अपनाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो ताकि वे आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। यह तभी संभव है जब हम उन्नत वैज्ञानिक तकनीक एवं नस्लों का चयन करके खेती एवं पशुपालन का कार्य करेंगे। उन्होंने गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग पर जोर दिया, जिससे देश को दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ बेसहारा गौवंश से मुक्ति मिले। बघेल ने विकसित राष्ट्र निर्माण में समान शिक्षा एवं चिकित्सा को आवश्यक बताया। उन्होंने शिक्षा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक है। उन्होंने भारतीय किसान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की सराहना की। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर में आने का मौका मिला, जिसमें बकरी, भेड़ और खरगोश के पशुपालकों कैसे उनकी यील्ड बढ़ाई जा सके, कैसे बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सके, कैसे वैक्सीनेशन के बारे में। कुछ महिलाओं को उसकी किट दी है, सारे की दी है, भर्ती दी है, सिलाई मशीन भी दी है, मेडिकल की किट दी है। उद्देश्य ये है कि वैज्ञानिकों की बातें लैब वाली लैंड तक पहुंच सके, ज़मीन तक पहुंच सके। जहाँ तक ये तो एक गाय, उसका बकरी और भेड़ और दुम्बा खरगोश का अनुसंधान केंद्र है, लेकिन हमारे पास गाय और भैंस के भी अनुसंधान केंद्र है। कई ICAR की संस्थाओं में गाय और भैंस पर, जैसे आनंद में बहुत काम हो रहा है। इसी प्रकार से गायों की नस्ल, जिस प्रकार से राष्ट्रीय गोकुल मिशन में नस्ल सुधार पर भी काम हो रहा है कि किस प्रकार से हम इंडिजीनियस अपनी साहिवाल को, थारपारकर को, हरियाणा को, गिर को, या राजस्थान की भी है, कुछ हमारी स्थानीय होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, थारपारकर, इनको बढ़ावा दिया जाए, उनका ब्रीड इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन लंबे समय से मालपुरा, राजस्थान में मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक वेटनरी विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। वेटनरी विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। अच्छा, विश्वविद्यालय की इसको लेकर क्या बात करेंगे कि अगर विश्वविद्यालय हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई संस्था हो, कोई कॉलेज हो, ये भी एक अच्छा जगह है। यहाँ पर डेयरी साइंस डेवलप की जा सकती है, फिशरी की ग्रेजुएशन किया जा सकता है, इसके बाद वेटनरी कॉलेज हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंड एक्विजिशन। लैंड है ही, और ये 2 प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर, या तो वो वेटनरियंस होते हैं या वो कृषि वैज्ञानिक होते हैं। तो उन दोनों का उपयोग यहाँ की ज़मीन पर अन्य संस्था चलाने में भी हम लोग कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए क्या बताएंगे सर? क्या हुआ अभी बीजेपी में 50-50 सीट्स के आसपास। हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना, राज्य की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से वहाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हरियाणा की महान जनता को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नवाचार किए, मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ आए हमारे किसान उसका बेनिफिट लें। और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ के करने के लिए भेड़ और बकरी के अलावा हमारे गोपालन के लिए, हमारे भैंसों के लिए, इनके लिए कुछ ऐसा नवाचार देके जाए, वो भी संस्थान के यहाँ पे आधुनिक तरीके से हमारे गाँवों का संवर्धन हो, हमारे भैंसों का संवर्धन हो। यहाँ डेयरी के लिए, हमारे डेयरी के लिए कोई ऐसे साइंस के सब्जेक्ट खोले, डेयरी विज्ञान का खोले, हमारे और भी एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी हमारे पशुपालन के लिए महाविद्यालय खोले सेंटर से, जिससे यहाँ के किसानों के बच्चे पढ़े लिखे और आधुनिक तरीके से खेती करें, आधुनिक तरीके से पशुपालन का करें और अपनी आमदनी बढ़ाए, भारत को विश्व के अंदर बहुत आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। ये निवेदन मैंने किया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ज़रूर जिस तरह से आज 10 सालों के अंदर देश ने जो एग्रीकल्चर में प्रगति की है, पशुपालन में प्रगति की है, आने वाले समय में यहाँ की जनता को बेनिफिट हो रहा है, राजस्थान की जनता को बेनिफिट हो रहा है, मालपुरा के लोगों को बेनिफिट होगा। हरियाणा में आप गए प्रचार करने, हरियाणा में क्या परिणाम है? देखो, मैंने पहले कहा था कि मेरे पास जो जिला मिला था, मेरे जिले की सारी सीटें जीती है, 100% जीती है। मैंने कहा था कि जिस जिले में मेरे को जिम्मेदारी दी थी, एक पहली बार वहाँ पे
भारतीय जनता पार्टी का एक दादरी में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि जीता। दूसरा जो बारडा था उसके अंदर भी पहले दूसरी पार्टी का था। जब मैंने यहाँ कहा था कि अगर मेरी दोनों सीटें अगर जीत रही है तो 100% यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जो कभी नहीं जीती वही जीत रही है तो दूसरी जगह तो बनेगी। और वो बात सफल हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार वहाँ बन रही है। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हरियाणा की जनता का भी आभार करता हूँ। उन्होंने अच्छा बहुमत दिया, तीसरी बार हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।